यह हमारा गांव मूंडरू है जो भारत के राजस्थान राज्य के सीकर ज़िले के श्री माधोपुर तहसील में स्थित है। यह बड़ा प्राचीन गांव है और यहाँ सब प्रकार के साधन सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये जयपुर, सीकर और दिल्ली से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ सभी जातियों के लोग प्रेम और सौहार्द से रहते हैं। ये मूंडरू के दक्षिण दिशा में स्थित तेजा जी का मंदिर है जो जयपुर रोड पर बना हुआ है। ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसे बनाए। यह पहले जंगल हुआ करता था जो आज बहुत ही रौनक दिखाई देती। यह गांव का संस्कृत विद्यालय है जो पहले प्रवेशिका था लेकिन अब वरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नत हो गया है। यहाँ पर पढ़े हुए बहुत से शिक्षक बने हैं जिनमें मैं भी एक शिक्षक हूँ। यह बालिका सीनियर स्कूल है। जो पहले प्राथमिक उच्च प्राथमिक होकर के नए भवन में माध्यमिक उच्च माध्यमिक परिवर्तित हो गया। इससे पुरानी बिल्डिंग का इतिहास ये है कि इसमें संचार क्रांति के समय सबसे पहले छतरी वाला टेलीविज़न आया था। गांव में बड़े कौतूहल का विषय रहता था और हम भी उस समय उस टेलीविज़न और उस पर आने वाली जो फिल्में थी या जो शिक्षाप्रद कार्यक्रम थे उसको देखने 2-3 किलोमीटर से शाम के समय जाया करते थे और यहाँ मैदान में बहुत भीड़ हो जाया करती थी देखने के लिए। ये मूंडरू का डाकघर है जो किसी ज़माने में संचार का मुख्य साधन हुआ करता था। आज इसकी महत्ता बिल्कुल घट गई है। यहाँ जो है बहुत कम चहल पहल रहती है लेकिन किसी ज़माने में ये बहुत आबाद रहा था। गांव के पश्चिम में गांव से बाहर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। ये मूंडरू की ग्राम पंचायत है जो बस स्टैंड पर स्थित है। आज ये नए भवन में आ गई है जिसको राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। पहले यहाँ भी बड़ा जंगल हुआ करता था लेकिन अब यहाँ पर बाजार लग गया है। बड़ी चहल पहल और भीड़ भड़ाका रहता है और बड़ा ही सुंदर जगह बना दी गई है। ये मूंडरू का मुख्य बस स्टैंड है जहाँ से दिल्ली, जयपुर, सीकर आदि की बसें यातायात के साधन उपलब्ध रहते हैं। पहले इधर से कच्चे रोड की बसें निकलती थी, बाद में पक्का हो गया। इससे पहले यहाँ बड़ा जंगल था जहाँ लोग गाय बकरियाँ आदि चराते थे। और जो है बस स्टैंड पर हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिठाई की दुकानें, चाय पानी की दुकान, सब्जी, ई-मित्र आदि सभी तरह की दुकानें उपलब्ध हैं। यहाँ बस स्टैंड पंचायत के सामने एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें दक्ष मेडिकल स्टोर और दक्ष ई-मित्र की सुविधा भी उपलब्ध है। ये मूंडरू के उत्तर पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी है जिसको हम लोग डूंगरी कहते हैं। ये एक ही पत्थर से बनी हुई है जिसमें पत्थर में अभ्रक बहुत मिला हुआ है। अभ्रक की परतें ही परतें हैं। यहाँ पहले तीज का मेला भरता था, अब तो पता नहीं भरता है कि नहीं है, मैं जाता भी नहीं हूँ। ऊपर किसी सामंत का निवास था जो परकोटा भी बना हुआ है और एक बालाजी का मंदिर भी है।
ये मूंड्रू की ढाणी जालपाली का चारागाह है। यहाँ पर पहले तालाब भरा रहता था और आस पड़ोस के हम लोग यहाँ गाय बकरियाँ चराते थे। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई इसी चारागाह में गाय चराते हुए, पूरा होमवर्क इसी चारागाह में गाय चराते हुए किया है। यहाँ पहले अच्छी घास रहा करती थी और यहीं जालपाली में ये है रामानंद संप्रदाय का सीताराम जी का मंदिर, जिसका मुख्य द्वार है ये, जो अभी हाल ही में ही बनाया गया है। मंदिर थोड़े आगे जाकर है। इसी मंदिर में हमने बचपन में बहुत ही रामधुनी की है, धूप बत्ती की है और जो आरती करवाई है। यहाँ मंदिर के पास में ही एक तालाब है जहाँ पर हम नहाते धोते और तैरते थे, क्योंकि पहले पानी के जो साधन थे, कुएं, ट्यूबवेल, नल आदि कुछ भी नहीं थे, इसलिए यही एकमात्र हमारे नहाने धोने और का साधन था। यहाँ पर हम बचपन जो है बिताया है और यहीं पर हम जो है बड़े हुए हैं। यही एक जो है यहाँ का मंदिर है। यह है मूंड्रू गांव में की ढाणी जालपाली का प्राथमिक विद्यालय है। हमारे समय में ये नहीं खुला था, बाद में हमारे बच्चे आदि जो है यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं। ये हमारे इस चारागाह में बना हुआ है और इसमें अच्छी संख्या में विद्यार्थी हैं। बहुत हरियाली भी है। पहले यहाँ मेरे भाई, छोटे भाई जो है सर्विस भी काफ़ी दिनों तक किया है। अब उनका ट्रांसफ़र अन्य जगह हो गया है और ये जो है एक सुंदर विद्यालय है। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये गाँव मूंड्रू के पूर्व दिशा में और हमारे पड़ोस में स्थित बोड़ी के बालाजी हैं। हम यहाँ पर जब प्याऊ देते थे तब ये अंदर लोहे की गेट के अंदर छोटा से जो है मंदिर दिख रहा है, वो ही था। बाद में भक्तों ने ये जो है मंदिर बना दिया है। ये पहले श्री माधोपुर मूंड्रू का कच्चा रूट भी था। यहाँ हम प्याऊ दिया करते थे और इस प्याऊ को लगवाने वाले नींबू बाबा थे, जो हमें प्याऊ लगाने के एवज में अनाज देते थे। ये पीपल जब हम प्याऊ लगाते थे बहुत छोटा था, अब बहुत बड़ा हो गया है। यहाँ ये लोहे का जो गेट है, इसमें हम घड़े रखते थे और बाहर जो ये जाली का, ये बाद में लगाए गए हैं सारे, जाली का जो गेट है, यहाँ पर राहगीर आराम करते थे, क्योंकि पहले पैदल चलने का साधन कम होने से पैदल लोग यात्रा करते थे। यहीं पर हमने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। यहीं पर मैं जो है अपने बड़े भाई से अक्षर ज्ञान भी लेता रहता था। प्याऊ के लिए पहले कुएं में से भर करके पानी लाना पड़ता था, जो पास में ही है। हमारी माताजी जो है सुबह आकर के कुएं में से पानी निकाल करके मटकों में भर देती थी और हम जो है भाई, जो दोनों भाई थे, वे सारे दिन प्याऊ में राहगीरों को पानी पिलाते रहते थे और बैठे रहते। गांव के गणकौरी चौक में स्थित हमारे गांव की ये एकमात्र मस्जिद है। प्रस्तुतकर्ता राजकुमार कुमावत, ढाणी जालपाली, ग्राम मूंड्रू।